दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। लमसम 1 साल का वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से सवर्ण जातियां ही खफा होने लगी हैं? और सवर्ण जातियां ही नहीं, अब तो ये लड़ाई कुर्मी वर्सेस लोध तक आ गई है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले यूजीसी और यूजीसी से पहले ब्राह्मणों की नाराजगी, और अब स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत के बीच हुई जो नोक झोंक थी, और उसके बाद लोधी समाज की जो सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने ताकत दिखाने का काम किया। तो सवाल यह है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं अपने ही घर में घिरती हुई दिखाई दे रही है? सबसे पहले बात हम ब्राह्मणों की करते हैं। ब्राह्मण बीजेपी से लगातार उत्तर प्रदेश में नाराज हैं। ब्राह्मणों का यह मानना है कि अगर ठाकुर मुख्यमंत्री हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ के रूप में, तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मणों को क्यों नहीं बिठाया गया? प्रदेश अध्यक्ष की कमान ब्राह्मण को क्यों नहीं दी गई? ये सम्मान उसे क्यों नहीं दिया गया? पंकज चौधरी जो कुर्मी समाज से आते हैं, उन्हें यह कमान क्यों दी गई? वोट परसेंटेज में ब्राह्मण कुर्मियों से ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, या अगर बराबर भी हैं तो ये सम्मान हमें क्यों नहीं दिया गया? ये एक मौजूद सवाल उन्होंने उठाया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो लगातार नाराजगी की बात कही जा रही है, जो ब्राह्मण समाज है जो उत्तर प्रदेश में, वो लगातार सरकार और संगठन में अपनी सम्मानजनक भूमिका को लेकर जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। एक बैठक उत्तर प्रदेश के बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने की, और उस बैठक को लेकर के बाद में हंगामा इतना हुआ कि पंकज चौधरी को चेतावनी देनी पड़ी कि दोबारा ऐसा हुआ तो फिर सबक सिखाया जाएगा। यह अनुशासनहीनता है, और अनुशासनहीनता जो करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले आपको याद होगा तो ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी, और जब ठाकुर विधायकों की बैठक हुई तो उसे शक्ति प्रदर्शन कहा गया। ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई तो उसे कहा गया कि ये बागी हो रहे हैं। यह बड़ा अंतर है जिसको लेकर ब्राह्मण नाराज हैं। ब्राह्मण नाराज हैं तो अब वो अपनी नाराजगी कैसे प्रकट करेंगे, इसे भी समझना जरूरी है। बीएसपी ने तो चारा डालना अभी से शुरू भी कर दिया है। अब आइए बाकी सवर्ण जातियों पर। यूजीसी में जो बदलाव किया गया उसको लेकर सरकार के खिलाफ एक लंबा विरोध, एक रोष विरोध प्रदर्शन ये सबने देखा, और उस विरोध में साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर ये सरकार इसको वापस नहीं लेगी तो फिर हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें कहा गया हमारी तो पुरखों ने बीजेपी का साथ दिया, जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक हमें क्या मिला? अब और नीचे आइए। ये तो बात हमने ब्राह्मण ठाकुरों की जो अपर कास्ट है उनकी की, उनकी नाराजगी जो बीजेपी के अंदर है। अब कुर्मी वर्सेस लोध भी टकराने लगे हैं, जिन्हें हार्डकोर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है। हालांकि कुर्मी वोट बैंक तो लोकसभा चुनाव से थोड़ा सा खिसका भी है, समाजवादी पार्टी की तरफ और बाकी दलों के पास भी गया है। लेकिन कुर्मी और लोध तो कल्याण सिंह के जमाने से बीजेपी के साथ है, और सोनेलाल पटेल के जमाने से कुर्मी समाज भी, और उसके बाद अनुप्रिया पटेल जब से एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजभूषण राजपूत के बीच जो नोक झोंक हुई, जो वीडियो सामने आया, और उसके बाद लोध सम्मेलन जो हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री और तमाम प्रदेश के बड़े नेता शामिल हुए, एक शक्ति प्रदर्शन, एक ताकत के तौर पर उसे देखा गया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में लोध वर्सेस कुर्मी भी चल रहा है, और ये सब बीजेपी के वोटर हैं। यानी कि बीजेपी के अपने ही हार्डकोर वोटर खुद बीजेपी की कलाई खोलने में लग गए हैं, बीजेपी की जड़ों में मट्ठा डालने में लग गए हैं। अब सवाल यह है कि इसका फायदा किसे होगा? इसका पहला फायदा मायावती को होगा। जो ब्राह्मण नाराज हैं वो पहला प्रयास मायावती को लेकर करेंगे, क्योंकि मायावती के साथ उनका एक तजुर्बा रहा है 2007 से 2012 के विधानसभा के कार्यकाल के दौरान। मायावती ने ब्राह्मणों का वोट लिया, सोशल इंजीनियरिंग की, तो ब्राह्मणों को सम्मान दिया, सरकार में भी और संगठन में भी। अब आइए लोध वर्सेस कुर्मी की जो राजनीति बीजेपी के अंदर चल रही है, उसमें फायदा होगा अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए पैटर्न है, उस पीडीए में लोध भी फिट हैं और कुर्मी भी फिट हैं।
और सम्मान जहाँ तक देने की बात है, उसके लिए अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम पीडीए के हिसाब से ज़्यादा सीटों का बंटवारा करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम देंगे। इसलिए देखना दिलचस्प है कि जब ये विधानसभा चुनाव आएगा तो बीजेपी के अंदर की ये रार बीजेपी को रसातल में कहाँ तक ले जाती है।